दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव, जिन्हें हम न्याय का देवता मानते हैं, दंडाधिकारी हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति देते हैं। इसलिए शनिदेव को 7.5 वटैया का अधिकार दिया गया है। धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और फल देने से पहले किसी भी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यानी शनिदेव जांचते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं, शनिदेव उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि हर साल शनिदेव इन्हीं दिनों में वक्र होते हैं। 27 जुलाई 2026 को रात 10:21 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होंगे, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में शनिदेव की इस वक्र चाल का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, यह तो सबको पता है कि वो जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव तक का तो फल देते ही हैं, लेकिन एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। अब कई लोग ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी ग्रह क्या उल्टा चलते हैं? तो ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा सिर्फ आभास होता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। और ज्योतिष के कई ऐसे सिद्धांत हैं जो सिर्फ आभास और प्रतीत पर लिखे जाते हैं, और यह सब होता है सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण। हम सबको पता है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी जब उस ग्रह को काटती है और अटैक करती है, तो स्वाभाविक है जो ग्रह पीछे रह जाता है वो उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो चेष्टा बली हो जाते हैं, यानी उनके फल देने की रफ्तार, फल देने की गति, इच्छा प्रबल हो जाती है। तो शनिदेव वक्र होंगे 138 दिनों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और अगर इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो यहां पर लग्नेश बनते हैं शुक्र। शनिदेव और शुक्र एक ही समुदाय के ग्रह हैं, इनके बीच प्रबल मैत्रीवत संबंध है। ऐसी स्थिति में शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। वो मुख्य ग्रह माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं उस कुंडली के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव वैसे भी 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। कहते हैं जब भी शनिदेव गोचरवश परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए 3रे, 6ठे व एकादश भाव में जाते हैं, यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं। और ऐसे में शनिदेव 6ठे भाव में विराजमान है, तो विशेष तौर पर कहा जाता है, महर्षि पराशर कहते हैं कि 6ठे भाव में शनिदेव विनिहत रिपु रोग चष्टयाते पिबती च वनिता से श्री पुटोष्टम, अर्थात शत्रु पीड़ा से व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, शत्रुओं से मुक्त कर देते हैं, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में हमेशा आगे रखते हैं, दुखों का नाश करते हैं, कर देते हैं, कर्जों से मुक्ति दे देते हैं, खर्चों से मुक्ति दे देते हैं, अननेसेसरी खर्चों से मुक्ति देते हैं, कोर्ट कचहरियों की समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। शनिदेव जब 6ठे भाव में होते हैं
तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव वैसे भी छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हैं, और ऐसे में वो वक्र होंगे तो छठे भाव का फल तो वो देंगे ही देंगे, साथ में वो पंचम भाव का फल देंगे। और शनिदेव पंचमेश भी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। तो यह स्थिति तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है जब तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक, पूरे 138 दिनों तक जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे, आपके लिए स्थिति तुला राशि वालों के लिए जीवन को आगे बढ़ाने की होगी। और शनिदेव जब वक्र होते हैं, यह समय हमारे लिए अनुशासन का होता है, यह समय हमारे लिए धैर्य का होता है, यह समय हमारी कमियों को ढूंढ करके उसके ऊपर काम करने का होता है। तो ऐसे में आपके जीवन में यह विचार दिमाग में आया होगा कि ऐसी कोई ना कोई कमी मुझसे रह गई, या तो मेहनत में कमी रही, या फिर गलत निर्णय के कारण जो सफलता हमें प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, कर्ज के बोझ तले हम दबे चले गए, गलत लोगों ने हमें फंसा दिया, अपने ही लोगों ने हमें फंसा दिया। दूसरा कि शनिदेव हालांकि वो बृहस्पति की राशि में आपके छठे भाव में हैं, स्थिति काफी शानदार है, लेकिन वो वक्र होंगे तो पंचम भाव का फल देंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, यानी जो मेहनत आपने की, जो प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया, उस मेहनत का फल आपको संपूर्ण मिलने वाला है। आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पहले आप चिंतित थे, उसी चिंताओं से आप मुक्त होंगे। बच्चों के एजुकेशन से संबंधित चिंताएं बनी हुई थी, वो दूर होगी। अविवाहित अगर आप हैं, शादी में समस्याएं पैदा हो रही हैं, सगाई में समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसी स्थिति अगर बनी हुई थी तो उस स्थिति से, अशुभ स्थिति से भी शनिदेव आपको मुक्त करने वाले होंगे। आपके अंदर एक अच्छा ज्ञान विकसित होगा, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति आपके अंदर प्रभावित होगी, और कुछ कर गुजरने का जज्बा, एक आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिलेगा। अब शनिदेव छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण व शत्रु का भाव माना जाता है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर थी, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे। दूसरा, अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी, अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी, परिवार से आपको अलग रहना पड़ा, चाहे वो व्यापार के सिलसिले में ही रहना पड़ा, लेकिन रहना पड़ा। माइग्रेन की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन शनिदेव अब वक्र हो रहे हैं, तो इनकी जो वक्र दृष्टि होगी वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। अब शनिदेव के पास मुख्यतः तीन दृष्टियां। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। तो छठे भाव में तो तुला राशि वालों के लिए वो विराजमान है ही, यहां से इनकी तीसरी वक्र दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गुड रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। और अष्टम भाव को वैसे तो लग्न से अष्टम होने के कारण यह मारक भाव है, तो यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी शुक्र के घर पर, और शुक्र आपके लग्न से आपके राशि के स्वामी भी हैं। निश्चित तौर पर आपके अंदर जो क्षमताएं दबी हुई थी, आप चाहकर भी उस क्षमताओं को, योग्यताओं को बाहर नहीं ला रहे थे, अब वो बाहर आएगी। आपके अंदर एक ऐसा जुनून विकसित होगा कि मुझे कुछ न कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। ऐसी एक शक्ति आपके अंदर प्रभावित होगी। आध्यात्म के क्षेत्र से आप जुड़ेंगे, धर्म से आप जुड़ेंगे, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे आपके आसपास, समाज में, परिवार में, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कंपटीशन में जहां प्रतिस्पर्धा थी वहां पहले आप घबरा रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप को आगे रखेंगे, प्रमोट करेंगे, तो यह स्थिति रहेगी। शनिदेव की सप्तम वक्र दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर, तो अकेलेपन की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे।
अनिद्रा की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आप उनको विदेश भेजना चाह रहे थे, लोन की समस्या बनी हुई थी, लोन नहीं हो रहा था, पैसे की तंगी आपको सता रही थी, उस प्रकार की समस्याओं से आपको शनिदेव मुक्त करेंगे और आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले आप एक दूसरे पर शंका की नज़र से देख रहे थे, शंकाशील स्वभाव बना हुआ था आपका, लेकिन अब उस प्रकार की समस्याओं से आपको शनिदेव मुक्त करने वाले होंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, तो पराक्रम के भाव पर होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार का पराक्रम देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार की निर्णय शक्ति देखने को मिलेगी। और कहते हैं सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध बोलचाल स्थापित होगी आपकी। पैतृक संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, सब भाई एक जगह बैठ करके अब उस समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी एक पारिवारिक स्थिति, सुचारू पारिवारिक स्थिति का निर्माण शनिदेव आपके लिए करने वाले होंगे। यह भाव ग्लैमर का माना जाता है, तीसरा सोशल मीडिया का माना जाता है। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो स्थिति बहुत ही बढ़िया। जो लोग ग्लैमर से, सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव जब तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति का निर्माण शनिदेव करने वाले होंगे। तो दोस्तों नमस्कार।